हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 368 यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हम इसका प्रोसीजर देखेंगे, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट और टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले आता है बाय सिंपल मेजॉरिटी, सेकेंड बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड थर्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स ओवर। तो इन सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का ये सेशन शुरू करते हैं। देखिए, like any other written constitution, the Constitution of India also provides for its amendment in order to adjust itself to the changing conditions and needs. देखिए, जो सोसाइटी है ये स्टेटिक नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये डायनामिक है। ठीक है, बदलती रहती है। ठीक है, एज पर द कंडीशंस, एज पर द नीड्स, सोसाइटी जो है वो बार बार बदलती रहती है। और उसके लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर ज़रूरत पड़ी, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ पड़ी या ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़ी जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़े तो हम वो कर सकते हैं। हाउएवर द प्रोसीजर लेट डाउन फॉर इट्स अमेंडमेंट इज नाइदर एज इजी एज इन ब्रिटेन नॉर एज डिफिकल्ट एज इन यूएसए। इन अदर वर्ड्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसे अमेंड करना जो है ये उतना ज़्यादा आसान भी नहीं है और उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, अब देखिए आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में इन पार्ट 20 में पावर्स दी गई हैं पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसकी प्रोसीजर भी बताई गई है। इट स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in accordance with the procedure laid down for the purpose। तो जो पार्लियामेंट को पावर दी गई है आर्टिकल 368 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसका यूज़ करके पार्लियामेंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है, उसमें अमेंडमेंट ला सकती है, उसमें कुछ अगर वेरिएशन लाने हो, किसी प्रोविज़न को रिपील करना हो तो वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। अब देखिए, हाउएवर the parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of the constitution. This was ruled by the Supreme Court in the Keshav Nanda Bharti case 1973। लेकिन पार्लियामेंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर जो प्रोविजंस अगर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन चीज़ों को या उन प्रोविजंस को जो है पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। ये पावर पार्लियामेंट को नहीं दी गई है और ये ऐसे रूल किया गया है, हेल्ड किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशव नंदा भारती केस 1973। अब देखिए प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेट डाउन इन आर्टिकल 368 एज फॉलोज। देखिए पहला क्या है, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पज इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये जो बिल है किसी भी एक हाउस में, पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस में आप क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर्स में आप नहीं कर सकते। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो बिल है कोई मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है या प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, और इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी दैट इज अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये जो बिल है पास होना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों हाउसेस में ये बिल जो है पास होना ज़रूरी है बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, हाउस की टोटल मेंबरशिप, और मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली।
ईच हाउस ने क्या करना है, उस बिल को सेपरेटली पास करना ज़रूरी है. इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस फॉर द पर्पज ऑफ डेलिब्रेशन एंड पैसेज ऑफ द बिल. यानी कि अगर किसी तरह का डिसएग्रीमेंट आ जाता है दोनों हाउसेस के बीच, ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके वजह से या जिसके तौर पर जॉइंट सिटिंग बुला दी जाए दोनों हाउसेस की फॉर द पर्पज ऑफ डेलिब्रेशन, यानी कि डिस्कशन के लिए, ठीक है, उस बिल को लेकर. अब देखिए, इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट ऑल्सो बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर और हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फेडरल प्रोविजंस को अगर अमेंड करना है, ठीक है, अगर ऐसा कोई बिल है जिसके अंदर फेडरल प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उन्हें अमेंड करने की बात है, तो उसके लिए जो रैटिफिकेशन है ये ज़रूरी है बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स. यानी कि पार्लियामेंट के हाउसेस के साथ साथ यहाँ पे लेजिस्लेचर के हाउसेस की भी जो है रैटिफिकेशन ज़रूरी होता है अमेंडमेंट में या बिल पास होने के लिए. तो यहाँ पे वही कहा गया है कि इट मस्ट also be ratified by the legislatures of half of the states by a simple majority. Simple majority यानी कि a majority of the members of the house present and voting over here. देखिए, after duly passed by both the houses of parliament and ratified by the state legislature where necessary the bill is presented to the president for assent over here. यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने अगर पास कर दिया है और स्टेट लेजिस्लेचर ने भी रैटिफिकेशन दे दिया है, ठीक है, तब ये बिल कहा जाएगा, तब इस बिल को प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए. ओके, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, और उसके बाद में प्रेसिडेंट जो है उस बिल को एसेंट कर देगा या फिर उसे रैटिफाई कर देगा. आफ्टर द प्रेसिडेंट्स एसेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट. और कोई भी बिल, फिर चाहे वो कोई भी बिल हो, वो कब एक्ट बन जाता है, जब उस बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर मिल जाती है, तभी वो बिल क्या है, एक्ट में तब्दील होता है. तो वही कहा गया है कि द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल. आफ्टर द प्रेसिडेंट्स एसेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहा जाएगा. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट. तो ये इस तरह का प्रोसीजर है अमेंडमेंट का. अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स डिस्कस करते हैं. देखिए, आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो थ्रू द रैटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स ओवर बाय सिंपल मेजॉरिटी. लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं कि कुछ प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो पार्लियामेंट के सिंपल मेजॉरिटी से भी पास कर दी जा सकती है. दैट इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, यानी कि जो सिंपल, ये जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है ना, उस तरह के. तो अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे 3 अमेंडमेंट्स के टाइप्स हैं. पहला, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रैटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, ये स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हमने कहाँ देखा, हमने वहाँ देखा जहाँ पे अगर जो फेडरल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर वहाँ पे अमेंडमेंट करनी है तो वहाँ पे पार्लियामेंट, दोनों हाउस पार्लियामेंट के रैटिफिकेशन के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर का भी रैटिफिकेशन ज़रूरी है. ओके, देखिए, पहला, बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट अ नंबर ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368. अब सिंपल मेजॉरिटी में हम कौन कौन से प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हैं. देखिए, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट. ठीक है, अगर किसी न्यू स्टेट को फॉर्म करना है, इस्टेब्लिश करना है या एडमिट करना है, तो वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स. यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, अगर उनके एरियाज़ या बाउंड्रीज या उनके नेम्स में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, अल्टरेशन करने हैं, तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी ज़रूरी है. अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट. यानी कि अगर स्टेट्स में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म करना है या अबोलिश करना है, तो उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी ज़रूरी है. सेकेंड शेड्यूल इमॉल्यूमेंट्स
अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर्स, जजेस। तो इनके अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, इमोल्यूमेंट्स में अगर कुछ चेंजेस या फिर अमेंडमेंट करने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है। कोरम इन पार्लियामेंट, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज़। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी वाला टाइप यूज़ कर सकते हैं। देखिए आगे और है, यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, नंबर ऑफ प्यूसनी जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो भी जूनियर जजेस हैं यानी कि जो लोअर रैंक में है जजेस, तो उनके अगर नंबर में चाहे फिर वो एडमिशन हो या फिर रिमूवल हो तो उसके लिए है। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप को लेकर एक्विजिशन हो या फिर टर्मिनेशन, इलेक्शंस होंगे पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के, अगर उसके प्रोविजंस के अंदर अगर कुछ करना है तो डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, यूनियन टेरिटरीज है। फिफ्थ शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो इन सब चीज़ों में अगर हमें कोई अमेंडमेंट लाना है तो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी ज़रूरी है। अब स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं। देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाय अ पार्लियामेंट of the special majority of the parliament, that is a majority of the total membership of each house and a majority of 2/3 of the members of each house present and voting। तो यहाँ पे total membership, majority of the total membership ज़रूरी है and a majority of 2/3 of the members of each house present and voting। तो देखिए, the provisions which can be amended by this way, ठीक है, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से हम इन प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड ऑल ऑफ द प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। ठीक है, और बाकी के जो प्रोविजंस हैं जो फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं है, उन सभी को भी अमेंडमेंट हम स्पेशल मेजॉरिटी की हेल्प से कर सकते हैं। अब बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट की भी ज़रूरी है और साथ में जो स्टेट्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनका कंसेंट भी लेना ज़रूरी है। तो देखिए, दोज प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। तो देखिए, देयर इज़ नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर असेंट टू द बिल। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई टाइम लिमिट या पर्टिकुलर लिमिट नहीं बताई गई है स्टेट्स को कि इतने अंदर ही, इस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको बिल को कंसेंट देना है। तो ऐसी कोई टाइम लिमिट बताई नहीं है। द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इन दिस वे। तो ये जो फॉलोइंग प्रोविजंस हैं वो जो है हम इस स्पेशल मेजॉरिटी और साथ में कंसेंट ऑफ द स्टेट्स के हेल्प से कर सकते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि यूनियन और स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर की कितनी हद है, कितना एक्सटेंट तक उन्हें पावर दिया गया है। तो इसमें अगर कोई अमेंडमेंट करने हैं तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यानी कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए हैं उनका जो यूनियन एंड स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अगर उसमें अगर कोई चेंजेस, वेरिएशंस लाने हैं तो उसके लिए हम इस टाइप को यूज़ कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, यानी कि 7th शेड्यूल में जो लिस्ट मेंशन है अगर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट लाना है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, 8th पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, आर्टिकल 368 इटसेल्फ, यानी कि इस आर्टिकल के अंदर भी अगर वेरिएशन, चेंज, रिपेलिंग करनी है या जो भी है वो हम कर सकते हैं इस टाइप के हेल्प से। तो ये है हमारा आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके, और कमेंट कीजिए आपके डाउट्स या फिर और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियोज़ चाहिए आप बता सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुंच सके आप तक। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।